धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें अपने समाज को सबसे पहले नशे की इस प्राथमिकता से रोकना पड़ेगा। चोरी भली 10 लाख की करो कि 10 रुपए की करो, चोर चोरी होता है। गांजा पियो तो भी नशेड़ी, शराब पियो तो भी नशेड़ी, चाय पियो तो भी नशेड़ी। हमें अपने समाज को सबसे पहले अगर मजबूत करना है तो व्यसन मुक्त बनाना पड़ेगा। उससे धन भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी चीज सतोगुण बढ़ेगा। और वही सतोगुण अंतोगत्वा हमको परमात्मा के पास ले जाता है या फिर परमात्मा को हमारे पास लाके खड़ा कर देता है। इसलिए एक चीज तो व्यसन मुक्त समाज, दूसरा आप सभी संतों से मेरा एक आग्रह है। देखो, आप अपने अपने गांव में पूजनीय हैं, आप सबकी मान्यता है, लोग आपके स्थान पर आते हैं, स्थान का महत्व है। हम वनवासी कहलाते हैं। वन कहाँ है जो वनवासी कहलाए? मेरा एक प्रश्न है। वन करीब करीब खो दिए हैं हमने। अभी मैंने पैदल काफी क्षेत्र का दौरा किया। कई जगह तो बिल्कुल धरती रेगिस्तान जैसी हो गई। जैसलमेर में थोड़े बहुत पेड़ दिख जाएंगे, अपने वागड़ में कुछ हिस्से ऐसे जहां पेड़ पौधे नहीं बचे, सब काट के खत्म कर दिए। जैसे कि वे महाराज जी कह रहे थे 350-400 आम लगाए हैं। वंदन है उनको, इस कार्य के लिए प्रणाम है। एक वृक्ष 100 पुत्र समान की बात आधुनिक वन विभाग का डायलॉग नहीं है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि 100 पुत्र मिलकर के श्राद्ध करते हैं। जितना पुण्य पितरों को नहीं मिलता है उतना आप एक पेड़ लगा के चला जाओ तो उसके प्रभाव से आपको पितृलोक में वो पुण्य मिलता रहता है। इसलिए वनवासियों की संस्कृति को जिंदा करने के लिए वन बहुत जरूरी है। और बिना पेड़ के कैसा वन? चंद्रमा उगे नहीं और कोई कह दे कि पूर्णिमा है, तो ये कौन सी पूर्णिमा है भगवान? वनवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, देखो बहुत दिव्य संस्कृति है ये। भगवान कृष्ण स्वयं इस संस्कृति को मानते थे। भगवान राम तो वनवासी संस्कृति में रचे बसे हैं। पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान ही अनेक योग्य कार्य किए हैं। इसलिए वनवासी संस्कृति अपने आप में महान संस्कृति है, लेकिन वन के बिना वनवासी संस्कृति जीवित रह नहीं सकती। इसलिए सब संत अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अनुयायियों से, शिष्यों से, भाइयों से, मानने वालों से आग्रह जरूर करें कि भाई पेड़ लगाने हैं। बहुत जरूरत पड़े तो एक काटना पड़े तो 10 लगाएं, लेकिन पेड़ों के बिना हमारी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। इसलिए पेड़ हमारी भक्ति का एक साधन है। अरे बेर का पेड़ नहीं होता तो सबरी राम जी को क्या खिलाती? वहां और था क्या खिलाने के लिए? ये भक्ति से संबंध है इसका। इसलिए हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। तीसरी प्रार्थना मैंने अंधविश्वास को लेके की। और ये ईसाई लोग भी क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास ही तो फैला रहे हैं। पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक सोडियम जैसी टैबलेट को पानी में घोल करके हाथ रख करके झूठा मंत्र बोल के पकड़ा देते हैं कि ईसा मसीह ठीक कर देंगे। ये अंधविश्वास ही है। औषधि का काम औषधि करेगी। अगर सारे काम औषधि बिना होते, राम जी में शक्ति कम थी क्या? लेकिन राम जी ने औषधि का संदेश देने के लिए ही तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी मंगाई। त्रिलोकी के नाथ राम जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्या वो अपने भाई की मूर्छा नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन उन्होंने मर्यादा सिखाई कि जो काम दवाई करेगी वो दवाई करेगी, झाड़ फूंक से नहीं हो सकता। हमें अपने समाज को जागृत करना होगा कि ये मंत्रे हुए पानी से कोई ठीक हुआ नहीं है और ये जहरीली दवाइयां खा करके वो शरीर को बिगाड़ना है। क्योंकि हाई पावर की टेबलेट पानी में घोल के वो दोगे, उससे नुकसान होगा। यथासंभव हम आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जरूरत होने पर एलोपैथी का इस्तेमाल करें, लेकिन रोग का निवारण औषधि से होगा, झाड़ फूंक से नहीं। हमें अपने समाज में इस चेतना को भी जागृत करना होगा। अंधविश्वास किसी भी समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। और हमें अगर समय के साथ सबके साथ चलना है, कंधे से कंधा मिला करके, तो हमें अंधविश्वास से बाहर अपने समाज को लाना पड़ेगा। तो संत पूजनीय होते ईश्वर कृपा से ही संत बना जाता है। संतों का मिलन भी भगवान की कृपा से होता है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर की कृपा के बिना तो न तो संत बना जा सकता और न संतों से मिला जा सकता है। ये सारा खेल परमात्मा की
कृपा का ही खेल है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी राम जी की, कृष्ण जी की पवित्र संस्कृति को स्थापित करने में योगदान देना है। हमारे बाल गोपाल सब अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े। 10वीं 12वीं के बाद अक्सर नौजवानों का विवाह कर दिया जाता है और फिर उनको एक टापरा पकड़ा दिया जाता है और उसी में वो फिर बकरियां चरा के जीवन बिता देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा पूर्ण हो, इसका पूरा प्रयास करें। विवाह हो गया, अरे भाई शादी होगी तो हो गई। मैं ये नहीं कहता कि विवाह समय पे नहीं हो, विवाह समय पे होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। विवाह के बाद पढ़ाई नहीं हो ऐसा नहीं है, बच्चों को विवाह के बाद भी पढ़ाओ। साथ ही ये जमीन खोदने वाली जो जातियां हैं ये अपने घरों में नहीं रहे, ऐसा प्रयास करें। 2 जात ऐसी है जो जमीन खोदती है, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो मुर्गी सदैव टांग चलाती रहती है और जमीन खोदती रहती है, वो अपने धर्म को खोदती है। एक बकरी को भी देखना, वो एक पैर से जमीन खोदती रहती है। हम वनवासियों का मूल केंद्र गौ है। अपने घरों में गाय माता हो, बकरी मुर्गी की संस्कृति अपनी नहीं है, ये तो बाहर से आई हुई संस्कृति को अपना लिया। बकरा इस्लामी संस्कृति का द्योतक है और अहंकारी संस्कृति का द्योतक है। इतनी विनम्रता और इतना प्रेम जो वनवासी समाज में था, इन बकरियों मुर्गियों के बाद थोड़ा फर्क पड़ गया। इसलिए हम बकरी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। आप कई लोग कहते हैं साहब हम तो खाते नहीं है, रखते हैं धंधे के लिए। अरे भाई आपने बकरी रखी, उसके 4 बकरे पैदा हुए, आप बेचोगे, अगला ले जाके उसकी कोई पूजा मंदिर में नहीं करेगा, वो काटे गई। तो अध्यात्म कहता है कि पालने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, खाने वाला सब बराबर पाप के हकदार होते हैं। इसलिए गाय माता हम सबके घर में हो, ये मुर्गी बकरियों की परंपरा को हम दूर करेंगे, तब जाकर के हमारा समाज पूरी तरह से सर उठा करके विश्व पटल पर जी पाएगा। आदिवासियों का योगदान साधारण नहीं है, और आदिवासियों में ही ब्राह्मण भी हुए हैं, राजपूत भी हुए, क्षत्रिय भी हुए हैं। आप ये मत सोचो कि ये जाति के आधार पर, अरे भाई राणा पूजा क्या थे, क्षत्रिय थे। राणा शब्द यूं ही मजाक पट्टी में लग गया क्या? राणा किसके साथ लगता है? तो छात्र धर्म का पालन करे, तो पूजा जाति से भिन्न थे तो क्या हुआ, थे तो क्षत्रिय। ऐसे जो संत जीवन अपना चुके हैं, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, धर्म का प्रचार करते, वो अपने आप में सब ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार जिन्होंने व्यापार शुरू कर दिया वो सब वैश्य है, जो पशुपालन कर रहे हैं वो वैश्य है, जो खेती कर रहे हैं वो वैश्य है। शूद्र शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं है। अध कचरा ज्ञान रखने वालों ने जातियों में वर्ण को बांट दिया। वर्ण केवल कार्य करने की, शरीर की अवस्था का आधार है। जो ज्ञान बांट रहा है वो सब ब्राह्मण है, जो धर्म के लिए शस्त्र उठा करके लड़ रहा है वो सब क्षत्रिय है, जो मेहनत करके, व्यापार करके, धन कमा के समाज को पुष्ट कर रहे हैं वो सब वैश्य हैं, और जिनकी शक्तियां थोड़ी कम है वो इनकी सेवा कर रहे हैं, वो शूद्र है। कोई जाति से शूद्र नहीं होता। तो सारे वर्ण हम में मिले हुए हैं, और उसी वर्ण व्यवस्था की परंपरा को हम अपनाते हुए, अपने अपने कार्य को बल देते हुए, हमें उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब बात आप जब अपने अपने क्षेत्र में कहेंगे तो आपके सब अनुयायी, आपके सब भाई बहन मानेंगे। दूसरा, अपने धर्म और संस्कृति का मूल प्राण है सत्संग। ज्यादा नहीं तो इस सप्ताह में एक बार तो अपने गांव में किसी के भी घर पे भजन कीर्तन होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना अपनी संस्कृति सूख जाती है। भजन कीर्तन से बड़ी शक्ति मिलती है, करने वाले को भी और सुनने वालों की भी, दोनों को बल मिलता है। इसलिए भजन मंडलियों का क्रम चालू रहे। 7 दिन में 1 दिन कम से कम हम भगवान के भजन के लिए निकाले। रात्रि जागरण हो, 12-1 बजे तक भगवान की चर्चा हो। बस शर्त यही है कि उस चर्चा में कहीं बीच में वो चाय की ट्रेन ही चालू हो जाए, कई जगह वो भजन चलता है, बीच में टोकरी में बीड़ियां रख देते हैं, 2-4 तंबाकू की पुड़के रख देते हैं, वो फिर भजन भगदड़ हो गया। इसलिए उस मर्यादा का तो पालन अपने को करवाना है। देखो कहीं कहीं भूलवश ये संस्कृति चालू हो गई, तो हम बदल सकते हैं। भाई गलती से ऐसा हो गया तो हम इसको सुधार सकते हैं, और सुधारने की आवश्यकता भी है। हमारे अपने भाइयों में से चिकित्सक बने, अधिकारी बने, लेकिन यह नहीं कि वो बन करके हमसे दूर चले जाए। हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहें और हमारे संग रह करके काम करें। ये सब हम लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। आप सब
वनवासी संत पधारे, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे नहीं पता था कि इतनी संख्या में भी इस क्षेत्र में संत हैं, ये जान करके बहुत आनंद हुआ। और इस क्षेत्र में धर्म की ध्वजा बढ़ती रही, इसलिए हमने भी एक योजना बनाई है कि वर्ष में 10 कथाएं वनवासी गांवों के लिए देंगे, जिसकी व्यवस्था सारी हमारी जो समिति है वो करेगी। टेंट, सायं, लाइट, जनरेटर जो भी लगाना होगा वो समिति लगाएगी। गांव वालों को तो केवल एक ही काम करना है कि सबको इकट्ठा करना, बिठाना। 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, जैसी जरूरत पड़ेगी। राम कथा की जरूरत पड़ेगी तो राम कथा, भागवत कथा की जरूरत पड़ेगी तो भागवत कथा, सबरी माता की कथा की जरूरत पड़ेगी तो सबरी माता की कथा, जैसी जरूरत होगी हर तरह की कथा हो सकती है। तो बिना किसी खर्च के हर साल 10 कथाएं, और कम से कम 21 साल तक तो ये क्रम चालू रखेंगे। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी वनवासी गांवों में, जिसमें ये बाजार वाले गांव शामिल नहीं है इस गिनती में, सिर्फ आदिवासी भाइयों के गांव ही विशुद्ध, जहां आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहीं पर लगभग 200 सवा 200 कथाओं का आने वाले 20 सालों में प्रावधान है। तो आप सब अपने अपने क्षेत्र में योजना बनाना। साथ ही थोड़ा सा एक मन में संशय है मुझे कि क्या अपने इस क्षेत्र में संत परंपरा में माताओं की भूमिका नहीं है? क्योंकि जैसे आज सब पुरुष संतों का पधारना हुआ, महिला संत में केवल ये पुंजल देवी पधारी, तो देश की आबादी, आधी आबादी माताओं की है। माताओं के बिना माताओं में जागृति कौन लाएगा? आप पुरुष पुरुष भजन मंडली करोगे तो पुरुषों का उद्धार होगा, और एक नारी अगर सुधरती है तो 3 कुल को सुधारती है। इसलिए माताओं की भी मंडली बने, माताओं को भी परंपरा से जोड़े। वो अलग अपना सत्संग करें, जरूरी नहीं कि पुरुषों के साथ ही करें। माताओं का अपना सत्संग हो, माताओं में चर्चा करें, लेकिन माताओं के बिना किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। नारी शक्ति अपनी संतान को, अपने ससुराल को, मायके को, सबको सुधारती है। इसलिए माताओं में भी भक्ति का बीज होना आवश्यक है। रामायण काल में निषाद राज गुहने और केवट ने भक्ति की, तो मां सबरी ने भी भक्ति की। तो और आप लोगों को बता दूं कि नारी संतों में वनवास में सिर्फ मां सबरी अकेली नहीं थी, स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी और भी थी, जो वनवास में रहकर ही तपस्या करती थी। जब सीता जी की खोज के लिए सारे वानर भालू गए, वानर भालू का मतलब बंदर नहीं थे, वो वन के अंदर रहने वाले वनवासी भाई थे। वो भी वांदरा हूं हो दे एवं थाई सके गई, बंदर नहीं थे, वो वन के अंदर रहने वाले इंसान थे। सीता जी की खोज करने वाले वनवासी भाई बहनी थे। तो जब सीता माता की खोज का क्रम चल रहा था तो सारे वानर भालू थक गए, मतलब वो वनवासी भाई थक गए, पीने को पानी नहीं मिला, परेशान हो गए। तब एक गुफा थी जिसमें से ईश्वर धनी हो रही थी। उन्होंने अंदर जाकर के देखा तो स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थी। उस तपस्विनी नारी ने सबको अन्न जल खिला करके तृप्त किया, और सीता जी किस दिशा में मिलेगी ये बताया। तो वनवासी समाज में भक्ति की परंपरा बहुत लंबी है, माताओं में भी। इसलिए अपने परिवार की बहन बेटियों को भी आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ाओ, इससे भक्ति की धारा मजबूत होगी। तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब ईश्वरीय कार्य को ही कर रहे हैं। मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस पवित्र कार्य में लगे हैं, जिस भक्ति के कार्य में लगे हैं और समाज सुधार के कार्य में लगे हैं, ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे और परमात्मा की कृपा से आप पूरी तरह से भक्ति की इस मार्ग में सफलता प्राप्त करें। ओम शांति भवान कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां सबाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च सपतिव्रता च रोग निश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु बृहिवर्षतु कृषकाणां सुभिक्षकाले पर्जन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी निरोगी रहें, आधा बाधा आपके जीवन में नहीं आए, सदा धन धान्य वैभव आनंद आपके जीवन में रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम अस्तु। नारायण बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।